ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज के मुरली रिवीजन में हमारे साथ पाल भाई बैठे हैं और पाल भाई आज बाबा ने खास पढ़ाई की ऊपर मुरली है जी। तो बाबा की ये अविनाशी पढ़ाई बाबा पढ़ाता है। तो बाबा बोलता है कि भाई अविनाशी पढ़ाई जो है वो ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है। तो बाबा बोलता है कि ज्ञान रत्नों से झोली भरना है और औरों को भी दान करना है, सदा खुशमिजाज रहना है। खुशमिजाज वही रहेंगे जो बच्चे ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेंगे। तो ये बेहद की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है। तो इतने टाइम बाबा ने आत्माभिमानी के ऊपर पूरी मुरली चलाई थी, कल भी जैसे चर्चा हुई थी, लेकिन अभी आज बाबा 2 दिन से पढ़ना और पढ़ाने के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को राजा बच्चे अच्छे लगते हैं। तो बाबा होता है अभी राव है, राव से रंग से राव बाबा हमको बनाता है ना, राजा बनाता है। तो इसी पढ़ाई से हम राजा बनते हैं जो अविनाशी ज्ञान पढ़ते हैं। तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे किस तरह बाबा का आज पूरा मुरली में क्या क्या बातों की इशारा था। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 1 मार्च 2024 की मुरली है जी। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव अर्थात राजा बनाते हैं। जी। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। जी। अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव बनाते हैं अर्थात राजा बनाते हैं। और यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना। बेहद का स्कूल है, हद का नहीं। क्यों है बेहद का स्कूल? पूरे विश्व का है ना। हद का स्कूल एक शहर में होता है, एक स्टेट में होता है, या तो इसमें होता है, लेकिन अब तो पूरे विश्व का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। और परमात्मा स्वयं इसमें पढ़ाता है। तो इस संसार का मालिक परमात्मा शिव स्वयं आके पढ़ाता है। तो सबका बाप है पूरे विश्व की आत्माओं का, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, कोई अभी दुनिया में तो अलग अलग स्कूल होते हैं। मुस्लिम स्कूल अलग है, क्रिश्चियन स्कूल अलग है, आर्मी का स्कूल अलग है, इसका एजुकेशन अलग है, वो एजुकेशन अलग है। लेकिन यहाँ पर एक ही स्कूल ऐसी जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं एक स्कूल में, और एक ही पढ़ाई बाबा समान पढ़ाता है सर जी। इसलिए बेहद। पहले बात तो है अविनाशी ज्ञान रतन बाबा ने कहा है। अविनाशी मतलब शिव बाबा जो है अविनाशी है। जैसे हम आत्माएं इस शरीर में आती हैं तो ये शरीर विनाश हो जाता है, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। लेकिन शिव बाबा जो है सदा अविनाशी है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। इसलिए जब वो आते हैं ब्रह्मा के तन का आधार लेके ज्ञान देते हैं तो अविनाशी ज्ञान रतन है। ये ज्ञान रतन जो है अविनाशी ज्ञान रतन है, अविनाशी बाप देते हैं। और ये बेहद का स्कूल है। बेहद के स्कूल क्यों है? बेहद का बाप है वो, सारे विश्व के आत्माओं का बाप है। बेहद का, बेहद का बाप है, बेहद का टीचर है, बेहद का सदगुरु है। तो बेहद का जो टीचर है, बेहद का बाप स्कूल खोलता है, बेहद का टीचर पढ़ाता है। तो ये जो है इसलिए हाँ बेहद का स्कूल इसलिए है कि बेहद का बाप जो है पढ़ाता है। और इस बेहद के पढ़ाई को हम बच्चों को भी पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को जब अभी हम धारण करते हैं तो अगले जन्म में हम माला माल हो जाते हैं, अर्थात राजा बन जाते हैं, राव बन जाते हैं, और हमारे भंडारे सब भरपूर हो जाते हैं। ज्ञान रत्नों से जब झोली भरेंगे तब वो फिर वहां जाकर के वो सोने हीरे के मुहरे बन जाएंगे। अभी के जो ज्ञान में से पूरे कल्प ही चलता है। अविनाशी इसलिए कहा है क्योंकि आत्मा के अंदर जो उसी आधार पे शास्त्र भी बनते हैं, उसी आधार पे साक्षात्कार होता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है ना। इतने सारे शास्त्र लिखे जाते हैं, लेकिन ये आधार यही है, इसका आधार ही यही है। तो अभी जो अविनाशी ज्ञान रत्न से हम लोग बुद्धि रूपी झोली में भर लेते हैं ना, यही जो है जन्मों जन्म रत्न बन जाते हैं, हमारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं, हम माला माल बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, कौन से बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं, उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली, कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली, वह सभी को प्यारे लगते हैं। उच्च पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। तो आशीर्वाद कैसे मिलेगी हमको? एक तो हो गया अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन भरेंगे, वो बाप को प्यारे लगते हैं। दूसरा, उच्च पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए।
आशीर्वाद कैसे मिलेगी? दूसरों को दान करने से, ज्ञान दान करेंगे। हाँ, आशीर्वाद मतलब जैसे मैं आपको प्रणाम करूंगा तो आप बोलेगे खुश रहो, सदा सुखी रहो। आपने आशीर्वाद दिया ना, आपकी मन की भावना निकली ना, इसको आशीर्वाद दो। तो मेन चीज ये है कि दुआएं देने और लेने के लिए आशीर्वाद मतलब दुआ। आपने आशीर्वाद किया, दुआ किया उसके लिए। तो दुआ लेने के लिए है हमको चाहिए, जैसे मैं आपके प्रति मन ही मन में संकल्प करता हूँ, हमारे ईश्वर भाई बहुत अच्छी आत्मा है, सबका सहयोग करता है, सबका सहयोग करता है, उसका हेल्पफुल नेचर है, मैं अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ, तो वो मेरा संकल्प आप तक पहुंचेगा और आप मेरे को सहयोग करोगे इंटरनल। तो इसके लिए उच्च पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। तो आशीर्वाद चाहिए तो दुआएं लेने का सहज साधन है शुभ भावना, शुभ कामना रखना, उसमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो हमको जब ज्ञान रतन से बुद्धि भरपूर हो जाती है, सबके लिए शुभ भावना होती है। हाँ, मैं वही तो बोला, अगर शुभ भावना तभी जब भरपूर होगा आदमी ज्ञान रतन से। अगर ज्ञान रतन अंदर में नहीं है तो शुभ भावना भी निकलती है, उसकी कमी कमजोरी दिखाई देती है। बिल्कुल, जब मैं अच्छाई देखूंगा तो आप रिटर्न में अच्छाई देंगे, अर्थात आशीर्वाद देंगे। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करना है। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। खुश मिजाज अर्थात ज्ञान रत्नों से भरपूर, और जो ज्ञानी तू आत्मा होगा वो योगी तू आत्मा जरूर होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। अब बाबा कहता है अब हमको वापस घर जाना है। बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना पड़े, अपवित्र कोई वापस घर जा ना सके। अगर जाएगा भी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहता है हम ब्रह्मा मुखवंशली ब्राह्मण हैं, इस चीज का नशा हो। कई बच्चों को तो इसका नशा ही उतर जाता है। जब नशा रहे तो खुशी रहे। बाबा कहता है शिव बाबा को याद करने के लिए आज बाबा ने कहा है ब्रह्मा को भी याद करना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तन में आता है। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूँ, इसलिए ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। ब्रह्मा तन में शिव बाबा को देख करके जब सूक्ष्म तन में याद करते हैं, इसलिए बाबा कहता है ब्रह्मा को याद करना पड़े। ऐसे याद तो शिव बाबा को ही करना है। बाबा ने कहा अब नशा रहे कि मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ, तब फिर याद रहे बाप और शिव बाबा। और बाबा ने कहा है ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं बनती, ब्राह्मणों का छोटा सा कुल होता है, बोला बाबा ने। इस तरह से बाबा ने आज जो है मैं ब्रह्मा मुखवंशावली हूँ, इसका नशा रहे। पतित से पावन बने बिना वापस घर हम जा नहीं सकते, ये चीज बाबा ने कहा। बाबा ने कहा जब ज्ञान रतन से भरपूर हो जाते हैं तो सतयुग में साहूकार बन जाते हैं। पहले तो रंक से राव बनना है, नहीं तो साहूकार बनना भी अच्छा है, बोला बाबा। साहूकारों के पास बहुत सारी दास दासियां होती है, बहुत धन होते हैं, प्रजा में रॉयल प्रजा होते हैं। हाँ, साहूकार बनना भी अच्छा है। आज बाबा ने बोला जो बहुतों को धन दान करते हैं, जैसे सेंटर खोल देते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है, तो वो साहूकार बनते हैं। तो अभी के जो गरीब हैं, जो बाबा के मदद कर रहे हैं, वही गरीब ही साहूकार बनेंगे। आज के जो साहूकार हैं उनका हृदय विदीर्ण होता है, बोलता है बाबा वो देने वाले नहीं है। ब्रह्मा बाबा साधारण था, ब्रह्मा बाबा साधारण था, शिव बाबा बोलता है ब्रह्मा बाबा साधारण था नहीं था, साधारण तो बाद में बना। नहीं, साधारण बाबा इसको कहता है जैसे पूंजीपति की 3 ग्रेड है, एक तो एकदम हाई लेवल, बीच वाले को साधारण बोलता है बाबा, एकदम गरीब बोलता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बोलता है ये साधारण था, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, बोलता है। आज की करोड़पति भी साधारण नहीं, बाबा बोलता है ऐसा। ऐसे बाबा बहुत बड़ा धनवान था, नामी ग्रामी व्यक्ति था, लेकिन शिव बाबा कहता है, शिव बाबा कहता है तो है नहीं, उनके विचार ऐसे थे। बाबा ट्रस्टी बन के रहता लौकिक में भी। हाँ, जब बाबा ने इसको पार्टनर को जब बिजनेस सौंपा ना, तो बाबा ने बोला तुमको जो देना दे दे भाई, हिसाब किताब नहीं किया उससे, तुमको जो रखना कि मुझे जो देना दे दे मेरे से, आप खुद ही हिसाब कर लो, खुद ही हिसाब कर। तो बाबा की दिल बहुत बड़ी थी, है ना, वो इंटरनल वो आत्मी कृष्ण की आत्मा थी ना, तो उसकी नेचुरल संस्कार बहुत रहा है। और एक गांव में जन्म लिया था बाबा ने, कोई बड़े शहर से कोई धनवान के घर में जन्म, एक मास्टर जी का बेटा था, लेकिन उनके विचार बहुत सात्विक थे। उस हिसाब से बाबा ने साधारण बोला। कई जो पैसे वाले ना, थोड़े पैसे उनको नशा चढ़ जाता है, वो तो बाबा को उनको जिसका नशा नहीं था और मेहनत करके कमाया था ना।
मेहनत करता मास्टर हूँ। का बेटा जी, था, उसका पिताजी शरीर छोड़ दिया था, जी। मेहनत करके अपने दम पर खड़ा हुआ अपने था, दम पे इतना संपत्तिवान बना। बना था। तो बाबा की जो पोजीशन थी वो बीच की थी, बोलता है शिव बाबा। साधारण था, न गरीब था न उच्च था, इसीलिए बाबा हम लोगों को भी बोलता है। बाबा ने जब पहली बेटे की शादी किया ना, जब ब्रिजिंद्रा दादी घर में आई थी बाबा के, ब्रिजिंद्रा दादी के बाप का शर्त था, मेरी बेटी गलीचे पे पैर नहीं रखेगी, माना नीचे जमीन पे पैर नहीं रखेगी, पूरा कारपेट गलीचा होना चाहिए घर में, और इतना धन होना चाहिए, मैं धनवान की यही दूंगा। अब बाबा को लड़की पसंद आ गई थी, बाबा के फंक्शन में गया था कि बहू करूंगा तो इसको ही करूंगा। तो जब बाबा ने उनको निमंत्रण दिया था, अपने घर बुलाया था, तब बाबा ने जब अपनी तिजोरियां खोली थी तो उसका बाप देख के दंग रहेगा, मैं तो कुछ नहीं बोले इसके आगे। इतनी हीरा जवाहर की बाबा की तिजोरियां भरी हुई थी, और बाबा ने पूरा कारपेट बिछाया था, गली से आंगन से लेके पूरे घर में कारपेट। बोले आपकी बेटी कभी नीचे पैर नहीं रखेगी। और धन चाहिए, देखो बोले धन ये सब इनका ही है। तो वो देख के फिर ब्रिजेंद्रा की शादी होती है, बड़ी दादी, बड़ी घर की दादी। बाद में देखो फिर समर्पित हो गए सब। अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बिल्कुल। अभी बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी का आज पाठ पक्का फिर बाबा ने कराया। और कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। मेरा टीचर कौन है? बिल्कुल। मेरा टीचर स्वयं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम टीचर, जो मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, अविनाशी पढ़ाई पढ़ा रहा है। कितना नशा रहना चाहिए, बोलता है बाबा। बाबा कहता है यहाँ पर आते हो, मुरली सुनते हो, मधुबन आते हो, ज्ञान रत्नों से झोरी भरते हो, बाहर जाते हो तो खाली हो जाते हो। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान रत्नों को धारण करना है अच्छी तरह, बुद्धि रूपी झोली में। तो इसके लिए बाबा ने कल 3 दिन पहले बोला था ना, याद का चीज प्राप्ति का नशा नहीं रहता। जब प्राप्ति का वो रहेगा ना, सामने से किसी व्यक्ति को लगेगा तुमको लाखों रुपए मिलने वाला है, और रात दिन नहीं सोता है, तो ना उसके पीछे उसकी बुद्धि लग जाती है। तो बाबा जो स्वर्ग कितने बड़ी राजाई दे रहा है, इतने जन्म का वर्षा दे रहा है, वो रियलाइज नहीं, माना उसको सामने नहीं रख पाते। अगर वो रखेंगे तो नेचुरल पुरुषार्थ करें। नहीं, मेन चीज है बाबा जैसे बोला है ना, झोली, ज्ञान रत्नों से झोली भर कर देता हूँ। हमारी बुद्धि रूपी झोली में ठहरता ही नहीं है ना ज्ञान रतन। ज्ञान रतन अविनाशी ज्ञान रतन स्वयं भगवान पढ़ा रहे। जब नशा रहे, जिनको नशा था वो लोग तो कितना उच्च पद का पुरुषार्थ किया ना। जिनको नशा था, हमारी दादियां 4-4 बार मुरली पढ़ती थी लास्ट तक। अविनाशी ज्ञान रतन क्या चीज है, मुरली बाबा जो सुना रहा है क्या चीज है, उसका नशा रहता था उन लोगों को, भगवान पढ़ा रहा है। देखिए, जिसके पास ज्ञान रतन है ना, उसको कोई चीज की कमी नहीं पड़ती जीवन में। धन भी उसके पीछे आता है, और सब कुछ प्रकृति के साधन भी उसके पीछे आते हैं, प्रकृति के साथ खुद उनकी दासी हो जाती है। लेकिन उस बात को समझ नहीं पा रहे, है ना। तो उसको अगर समझ ले तो सभी चीज उसके साथ आएगी, पीछे आएगी सब थोड़े। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से मैं झोली भरता हूँ, जो दान करते हैं भर करके वही सबको प्यारे लगते हैं। नहीं होगा तो देंगे क्या, बोलता है बाबा। सही है। बुद्धि में अगर धारण ही नहीं हुआ है तो क्या देंगे, बांटेंगे। इसलिए बाबा कहता है तुमको अभी 84 के चक्कर को अच्छी तरह समझना है। और बाबा कहता है जंक लगी होगी ना, तो कट लगी होगी, जंक लगी होगी तो सुई खींचेगी नहीं। बाबा कहता है। फिर बाबा ने आज सार में बोला है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। क्या करना है? रजिस्टर ठीक करो। पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इस नशे में रहना है। बिल्कुल, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, अगर ये स्मृति रहे। शिव बाबा दादा लेखराज के तन में आता है तब उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। उस ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा हमको मुख वंशावली, मुख से जो जन्म देता है वो हम मुख वंशावली ब्राह्मण है, इतना ही याद रहे तो नशा चढ़ा रहेगा। मैं कौन? भगवान ब्रह्मा के द्वारा मुझे पूरी दुनिया में गौमुख का गायन है। गौमुख का वैसे कोई गाय के मुख से ये सब ज्ञान गंगा नहीं। आज बाबा ने बोला है, नहीं आज बाबा ने बोला है, अरे गंगा गौमुख में थोड़ी आएगी, बोले वो तो अपने पहाड़ों से निकल के सागर में जाएगी। प्रैक्टिकल है ना। हाँ,
फिर बाबा ने बोला सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर करके दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और बाबा ने आज कहा भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को स्मृति स्वरूप से याद करो। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव, बोला बाबा ने। सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान को सखा सखी के रूप में, कभी जीवन साथी के रूप में, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप में, कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान बाप की संतान में मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, इस स्वरूप को स्मृति में लाओ तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य और श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। भिन्न भिन्न संबंधों से याद करेंगे तो, जैसे बाबा हमारा सर्व संबंधी है, कभी दोस्त के रूप में याद किया, कभी साजन के रूप में याद किया, कभी बच्चे के रूप में याद किया, तो इस तरह से। और बाबा ने खास आज कितना अंडरलाइन, दिल शिकस्त, अगर दिल शिकस्त होते हैं, बुद्धि जो है जिसको बाबा हार्ट फेल करता है, बुद्धि से दिल शिकस्त होते हैं, बुद्धि जजमेंट नहीं कर पाती, दिल शिकस्त होते हैं। बुद्धि रूपी दिल अगर निर्णय नहीं कर पाती है तो उस समय स्मृति में आए कि सर्वशक्तिवान बाप की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तब फिर ऑटोमेटिक शक्ति का अनुभव करेंगे और दिल खुश हो जाएगी। फिर अनुभव करेंगे कि ब्राह्मण जीवन हमारा अमूल्य और श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचना, मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना छोटी सी बात है क्या? ब्रह्मा बाप समान, सेकंड में सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान के ऊपर। अरे कम से कम हम न्यौछावर नहीं कर पा रहे हैं तो संकल्प से तो करें, ट्रस्टी बन के संभालें। जैसे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, कम से कम संकल्प से करें मेरा बाबा का है, संभालना हमको ही है। बाबा तो कहते हैं तुम ट्रस्टी बन के संभालो, इतना तो कर लो। बाबा ने क्या किया, विल कर दी। देखो अंदर से अगर वैराग आ जाए ना चीज का, ट्रस्टी हो जाते लोग। जब तक वैराग नहीं आता है तो ट्रस्टी नहीं होता है। नहीं, बाबा भी ट्रस्ट में दान किया, तो लेकिन उस प्रॉपर्टी को 5 बहनों के ट्रस्ट बना के विल कर दिया, लेकिन उस ट्रस्ट को निमित्त बन के तो संभाला ना, उस प्रॉपर्टी को तो बढ़ाया ना, संभाला, आगे बढ़ाया। आज कितनी यज्ञ पालना हुई उस प्रॉपर्टी से, पालना हुई, 400 लोगों की पालना, निमित्त बन के संभाल तो किया ना, संरक्षक तो रहा ना बाबा। भले माताओं बहनों ने यूज किया, ट्रस्टी वो थे, लेकिन उनका संरक्षक तो रहा ना, उनको बढ़ाने के निमित्त तो बना ना, वेस्ट तो नहीं किया ना बाबा ने। उसी प्रकार बाबा कहता है कम से कम आप अपना प्रॉपर्टी अपने पास संभालो, अच्छे कार्य में यूज करो। सुना, बाबा की राय लो। बाबा मना थोड़ी करता, कोई बच्चे पूछते बाबा मैं घर बना लूं, बोले बच्चे पैसे तो बना लो, आराम से लो। हाँ, बाबा का मना करता, बाबा इतना ही कहता है, बच्चे घर आपका है, पैसे आपके हैं, सिर्फ इतना ही समझो कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है। बुद्धि उस पर नहीं फंसे, हमारी बुद्धि से संकल्प को चेंज कर दो, बस इतना ही कहता है बाबा। अगर तुमसे बन पड़ता है तो यज्ञ सेवा में लगाओ, भाग्य बनाओ अपना। बाबा तो कभी किसी को नहीं जबरदस्ती करता, प्रेशर किसी को नहीं, जो करेगा उसका भाग्य बनेगा। कितना सहज बात है। ब्रह्मा बाप ने इतना ही चेंज कर लो, संकल्प ही चेंज कर लो, ट्रस्टी बन के संभालो, बोलता है बाबा। एक काम तो कर सकते हैं। देखो भगवान को पैसा चाहता तो टाटा बिरला अंबानी का बुद्धि रातों रात घुमा के यहाँ पर अब्जों रुपया आ जाता, सुना, करोड़ रुपया आ जाता, नहीं हो सकता था साक्षात्कार करा के। बिल्कुल वो झुक जाता हो, भगवान मिल गया, मुझे क्या चाहिए। सुना, तो बाबा को उनका नहीं करना है, बाबा को एक एक गरीब बच्चे का जीवन भाग्य बनाना है। ये पढ़ाई है ना, बाबा ने आज क्या बोला, बिल्कुल पढ़ाई से, ज्ञान रत्नों से आपकी झोली भरना है। बिल्कुल, सुना, जब तक पढ़ेंगे नहीं, अपने को अंदर से विकारों को निकालेंगे नहीं, रियलाइजेशन करेंगे नहीं, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओगे नहीं, तो उसका पैसा क्या काम करेगा। तो ये जो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना, अर्थात करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ हर कर्म करते हुए। कितना बढ़िया बात बाबा ने कहा। अगर एक ही सेंटेंस, बाबा के एक ही सेंटेंस को ले लेवे तो सारा जो है सिस्टम ही सुधर जाए, संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है, ओम शांति।